चुनाव के दौरान जीत के लिए पार्टी न जाने कितने वादे करती है। सत्ता में आए तो ये फ्री, सत्ता में आए तो वो फ्री, और इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे भी वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही सरकार धीरे धीरे ये कहकर खामोश होने लगती है कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं। ऐसा ही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में। सत्ता में आने से पहले महायुति की सरकार ने खूब सारे वादे किए थे, कुछ योजनाओं की मदद से सत्ता में भी आए, लेकिन अब दो तीन ऐसी योजनाएं हैं जिसे देवेंद्र फडणवीस सरकार ये कहकर बंद कर दी है कि अब हमारे पास, राज्य सरकार के पास खजाने में पैसे ही नहीं है, पैसों की कमी है। महाराष्ट्र की कुछ योजनाओं पर संकट आ गई है और कुछ संकट के बादल मंडरा भी रहे हैं कुछ योजना पर। कौन कौन सी योजना है जिसके कारण सरकार बंद कर रही है पैसों की वजह से, किस योजना पर बंद होने के संकट में मंडरा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के माले हालात तो ठीक नहीं है, और इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ा है। और वहीं बीते दिनों कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें दो और योजना को बंद करने पर चर्चा हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो बीते हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग में शिव थाली योजना को भी बंद करने पर विचार किया जा रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि खर्चों में कटौती की गई है और चुनाव से पहले सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी। उन सभी में से कई योजनाएं ऐसी है जिस पर समीक्षा की जा रही है। हो सकता है कि इन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की देखरेख करने वाले राज्य के समाज कल्याण कमिश्नर ओम प्रकाश के मुताबिक महाकुंभ के कारण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या की 13 यात्राओं में देरी हुई है। महाकुंभ पूरा होने के बाद इस तारीख पर फिर से ऐलान किया जाएगा, विचार किया जाएगा। जगन्नाथपुरी यात्रा की योजना भी अभी चल रही है, लेकिन कहा गया है विचार करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 जून 2024 को किया था। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से ज्यादा के सीनियर सिटीजन, 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम वाले महाराष्ट्र में 161 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो पूरे भारत के तीर्थ दर्शन करवाते हैं। 30,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च जाते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए सरकार ने 2024 और 25 में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 20 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा 25 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से 25 करोड़ रुपए जारी करने में देरी की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खजाने में पैसे की कमी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वित्तीय संकट के चलते अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के फंड रोक दिए हैं। दूसरी योजना शिव भोजन थाली योजना है और इसके तहत गरीबों को खाना मुहैया कराया जाता था। आनंद दाचा सिद्धा जो ये योजना थी, इसमें त्योहारों पर राशन किट दी जाती थी। इन दोनों योजनाओं पर सरकार की ओर से अभी तक 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई शिव भोजन थाली योजना का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना था। इस योजना के लिए 10 रुपए के सब्सिडी पर 2 चपाती, सब्जियां, चावल, दाल ये सारी भोजन के थाली में दी जाती थी। मुंबई के माहिम में रहने वाले शरद पवार शिव भोजन वाली थाली योजना के संचालक थे और जिसको अब उन्होंने बंद कर दिया है। चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरुआत की थी, जिसमें मांझी लड़की बहन योजना भी थी, अन्नपूर्णा योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा, तीर्थ दर्शन योजना और किसानों के लिए बिजली बिल माफी, ये सारी योजनाएं शामिल थे, जिसमें से 3 तो बंद ही कर दिए गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन पहलों से राज्य के खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें से माझी लाड़की बहन योजना जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह के लिए 46,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, इस पर भुगतान करना पड़ता है।
इन योजना ने सरकार के घाटे और कर्ज के बोझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कर्ज बढ़ गया है। 2024 और 2025 के बजट में राजकोषीय घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपए हो गया है, इसका अनुमान लगाया गया। और मांझी लाडली बहन योजना समेत कई योजनाएं ऐसी है जिसको लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2 लाख करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। इस पूरी योजना को लेकर राज्य सरकार ने मांझी लड़की बहन योजना से 5 लाख अयोग्य महिलाओं को बाहर भी कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्तीय अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया है कि खजाने में किसी तरह से पैसे को बचाया जाए ताकि वित्तीय संकट महाराष्ट्र सरकार को न झेलने पड़े। आगे क्या कुछ होते हैं, किस किस योजनाओं को सरकार की तरफ से बंद किया जाता है या रोक दिया जाता है, ये अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।